तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? सबसे पहले पोटेंशियोमीटर से नाम से पता चल रहा होगा, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मतलब कुछ मेजरमेंट करना उसका। तो अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल इस इंग्लिश डेफिनेशन को पढ़ने से पहले अगर हिंदी में मैं समझाऊँ तो मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है। ये एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब एक इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि जो रेडियस इस जगह पे होगा वही रेडियस इस जगह पे भी होगा, वही रेडियस इस जगह पे भी होगा। मतलब यूनिफॉर्म है एक वायर, ऐसा नहीं कि कहीं पे पतली है कहीं पे मोटी है। ये एक वायर है। अब मान लीजिए इस वायर का हमने एक ये पोर्शन ले लिया, ठीक है। इस वायर के इस पोर्शन में हम एक स्टैटिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इस वायर के एक पोर्शन में जब हम एक स्टैटिक करंट पास कर रहे हैं तो उस समय इसका एक पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होगा। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पोर्शन के लेंथ के। तो इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्टैटिक current is passed through a wire of uniform cross section, then potential drop across wire is directly proportional to the length of the portion of the wire। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लगा देंगे V इक्वल्स टू फाई एल, जहाँ पे जो फाई है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? V अपॉन, मतलब फाई V अपॉन L है। अब अगर किसी को नहीं पता कि फाई की SI यूनिट मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की SI यूनिट क्या हुई, तो V मतलब वोल्ट पर लेंथ का हो गया मीटर, तो वोल्ट पर मीटर की सही यूनिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट ये भी आ जाता है कि हमें ग्राफ बनाना है इस पोटेंशियल ड्रॉप और लेंथ के बीच। क्वेश्चन कैसे आएगा? प्लॉट ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द वायर। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, एक साइड V ले लेंगे एक साइड L ले लेंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा, सीधा सीधा, बहुत सिंपल है। ओके, अब आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जिसका सॉल्यूशन दिखने में बहुत टिपिकल सा लगता है, पर इससे अगर समझ लें तो बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब इस पूरे पूरे चैप्टर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विद हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू कंपेयर EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। मतलब दो प्राइमरी सेल का हमें EMF कंपेयर करना है पोटेंशियोमीटर के थ्रू, और हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब अगर सर्किट डायग्राम बनाएं तो ये दिखने में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, पर इसे थोड़ा सिंपल करके देखते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? बेसिकली एक वुडन बोर्ड, ठीक है। तो वुडन बोर्ड में यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ क्योंकि सर्किट डायग्राम में हम वुडन बोर्ड नहीं बनाते। हम करते क्या है, वुडन बोर्ड के ऊपर 4 वायर हम लगा देते हैं इक्वल लेंथ 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर की 4 वायर लगी होती हैं, ओके। ये होता है एक एंड ए, ये होता है एक एंड बी। अब हमें क्या कराना है? हम करंट फ्लो करेंगे। तो मान लीजिए करंट यहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ से कहाँ जाए? यहाँ से हमें करंट को यहाँ भेजना है, तो वो कैसे जाएगा? हम यहाँ पे एक मेटल पीस अटैच कर देते हैं। तो करंट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ पे भी एक करंट का पीस, सॉरी मेटल पीस एक अटैच कर देंगे। तो करंट इधर 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 इधर। अब यहाँ से ऊपर जाना है तो एक और मेटल पीस, और फाइनली करंट इधर जाएगा। तो ये जो 4 वायर्स थी 100 मीटर की, ये हो गया एक पार्ट इसका। अब इसके आगे क्या होता है? ये जो ए टर्मिनल था ना, यहाँ से हम एक बैटरी अटैच करते हैं और ए टर्मिनल के पास पॉजिटिव साइड होता है बैटरी का, ओके। अब क्या है, यहाँ पे की लगेगी। अब ये जो बी साइड था ना, इसे हम एक रेहोस्टैट से अटैच करते हैं। रेहोस्टैट क्या होता है? जैसे ये एक रेजिस्टेंस या रेजिस्टर हो गया, रेहोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टर हो गया। मतलब रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड होगी कि इसकी 0.2 ओम होगी, 1 ओम होगी, पर रेहोस्टैट का सिंपल ये होता है, यहाँ पे एक ऊपर एक एरो तरह का समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा ऑप्शन होता है कि हम इस एरो को खिसका खिसका कर हम फिक्स कर सकते हैं कि हमारा कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, 0 ओहम, 5 ओहम, 11.2 ओहम, मतलब रेजिस्टेंस खुद से फिक्स कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हम लगातार चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेओस्टैट लगाएंगे। रेओस्टैट कैसे लगाएंगे? बी से तो एक ऐसे रेजिस्टेंस छोड़ दिया, पर अब हमें ऐसे रेओस्टैट दिखाना है तो यहाँ पे ऐसे एक एरो लगा मतलब ज़्यादा अगर सिंपल करूँ तो थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की कोशिश अगर करें, ठीक है। ये तो बी था, ये हो गया एक रेहोस्टैट,
तो बी पे हमने एक रेहोस्टैट अटैच किया, तो वही है यहाँ पे भी है। ए से ऐसे करंट निकला, ये 4 वायर्स थी इक्वल लेंथ की, पीसेस हमने लगाए हुए हैं। ए से ऐसे बैटरी अटैच कर दी, इसके आगे की लगा दी और एक रेहोस्टैट। तो ये तो हो गया एक डायग्राम, ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। अब इसके आगे कारण में 2 सेल्स जोड़ने हैं, तो अभी हम इस हिस्से को छोड़ते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 सेल्स पड़े हैं, एक सेल 2 सेल, एक का होगा एप्सिलॉन 1 EMF, एक का होगा एप्सिलॉन 2 EMF। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इस ए से इस प्लस वाले हिस्से को जोड़ देंगे। एक बार ये जोड़ा और दूसरे बार ये जोड़ा, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से एक ये ऐसे लिया, ये ऐसे हमने 2 टर्मिनल्स बना लिया। ये E2 के लिए टर्मिनल 2 है, सॉरी एप्सिलॉन 2 वाला टर्मिनल 2 है और एप्सिलॉन 1 वाला टर्मिनल 1 है। और यहाँ पे एक थर्ड टर्मिनल है 3। और ये जो थर्ड का जो टर्मिनल है, ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर आ जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर को ना, ये जो हमारे जो एक तरह से क्या बोलेंगे, इसे लूप बोलें, इसमें कहीं पे ये गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड आके टच होगा। पर कहाँ पे टच होगा, ये उस जगह पर आके टच होगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाए। मतलब इसे निकाला और मान लीजिए इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई, तो इस पॉइंट को हम J1 लेंगे। आगे देखते हैं, आगे हम क्या करते हैं, हम स्विच K1 को क्लोज़ कर देते हैं। दिस स्विच K1 इज़ क्लोज, मतलब इस सर्किट में अभी करंट फ्लो कर सकता है। और फिर क्या करते हैं, हम टर्मिनल नंबर 1 और 3 को क्लोज़ करते हैं। टर्मिनल नंबर 1 और 3 को क्लोज़ करेंगे, तो जब 1 और 3 को क्लोज़ करेंगे तो उससे होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन 1 वाले सेल में से करंट जाएगा, क्योंकि इस वाले का सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो सिर्फ इसमें से करंट जाएगा। तो इन दोनों को 1 और 3 को जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं J1, जहाँ पे अपना G में डिफ्लेक्शन 0 है। तो उस केस में क्या होगा कि जो लेंथ है A से लेके J1 तक, ये जो लेंथ है A to J1, इसे हम L1 मान लेते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग जो EMF होगा, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आएगा, मतलब एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू फाई L1, ठीक है। अब जब हम टर्मिनल नंबर 2 और 3 को क्लोज़ करेंगे, इससे हटा देंगे, मतलब अब हम सेकेंड सेल के केस देखेंगे। तो ठीक है, वही केस कर दिया। फिर हमने अब एक पॉइंट ले लिया J2, हो सकता है पॉइंट आगे भी आए पीछे भी आए, तो एक J2 पॉइंट हुआ जहाँ पे अब सेकेंड वाले सेल के लिए गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ पे मैंने रीडिंग 0 बोली थी, वो मैंने गलती से गलत बोल दिया था, हमें देखना है डिफ्लेक्शन 0 हो जिसमें, ठीक है। तो जब हमने टर्मिनल क्लोज़ कर दिया, अब हम सपोज़ कर रहे हैं कि A से लेके J2 तक का जो लेंथ है उसे L2 मान लिया। तो वही प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एप्सिलॉन 2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो एप्सिलॉन 2 इज़ इक्वल टू फाई L2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये फाई होना चाहिए था, यहाँ पे भी ये फाई होना चाहिए था, दोनों फाई कट जाएंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ गया एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2। तो इसे याद कर लेना, ये हमारी न्यूमेरिकल्स में यूज़ आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, विद हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ कैन पोटेंशियोमीटर बी यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने 2 अलग अलग सेल का EMF के बीच का रिलेशन देख लिया, अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला देखेंगे। तो इसका डायग्राम भी लगभग सेम ही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं दोबारा बताऊँ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसे कंस्ट्रक्ट होगा, सॉरी, ये लूप तो हमें ऐसे बनानी ही थी। और ये जैसे वायर था, यहाँ पे एक मेटल का पीस, यहाँ पे एक मेटल का पीस, यहाँ पे एक मेटल का पीस, ठीक है। ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ओके। अब हमने क्या करना था, B से एक रेहोस्टैट ऐसे जोड़ना था, रेहोस्टैट ऐसे जुड़ गया, ठीक है। फिर इस रेहोस्टैट से की जुड़ेगी, इस की से एक बैटरी जुड़ेगी, ठीक है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये A की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और हमें इसे वापस से कनेक्ट करना है, फोकस हो जा भाई, हाँ। तो हमने इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये टर्मिनल B टर्मिनल, ओके। ये चीज़ तो हो चुकी है पूरी। अब इसके आगे क्या करना है, अब हमारा वही एप्सिलॉन 1 वाला सेल यहाँ पे है वापस, एप्सिलॉन 1 वाला ये रहा सेल, ठीक है। अब इस समय एक ही सेल की बात होगी, हम 2 सेल ले लेंगे, ये रहा सेल। अब क्या करेंगे, इससे हम एक अननोन रजिस्टर R जोड़ देंगे इस सेल से स्विच के ज़रिए, ठीक है।
ये जो स्विच है ये है स्विच K2 और ये वाला जो स्विच था ये था स्विच सॉरी की, ये जो की था ये था की K1 और ये वाली की है K2। ओके, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़, इसके पॉजिटिव वाले एंड को यहाँ पे A पे जोड़ देना है और ये नेगेटिव वाला जो एंड था यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा। ये गैल्वेनोमीटर का ये ऐसे निकलेगा। और सपोज़ करते हैं यहाँ कहीं पे आएगी रीडिंग, मतलब यहाँ कहीं पे जहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा गैल्वेनोमीटर का, ये जगह है J1। तो अब हम देखते हैं, ये रहा एक प्रॉपर डायग्राम इसी चीज़ का, ठीक है। ऑन क्लोजिंग स्विच K1